वेलकम बैक। रियासत के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की उलमाए कराम व मशाइख से गुफ्तगू। उलमा व मशाइख ने मुतफिका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत की। रियासत सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, मस्कशुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा। चीफ जनरल आसिम मुनीर से उलमाए कराम और मशाइख की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ से मुलाकात में तमाम मकातिब फिक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मशाइख शामिल हुए। उलमा और मशाइख ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फिरका वारियत की मजम्मत की और सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। उलमा और मशाइख ने कहा, इस्लाम अमन और हमांगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्त शुदा तशरीहात सिर्फ उनके जाती मफादात के लिए हैं। उलमा और मशाइख ने इत्तफाक किया, मस्त शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। कहा, उलमा गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने में भरपूर किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने फिक्री और तकनीकी उलूम, कुरान और सुन्नत की तफहीम, नौजवानों की किरदार साजी के लिए उलमा के किरदार की निशानदेही की। फोरम ने हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की हिमायत की। दस्तावेजी निज़ाम, इंसदाद स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात को भी सराहा। फोरम ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दामात पर जोर दिया। फोरम ने गजा में जंग, निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम पर भी गमो गुस्से का इजहार किया। गजा में जारी मजालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने बताया, आर्मी चीफ से मुलाकात में इंतहा पसंदी की नफी की गई। उलमाए कराम और मशाइख पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ मायूस नहीं है, उन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। पाकिस्तान को जो खतरात या खदशात हैं और अंदरूनी जो खतरा है, इन पर तफसील से बात हुई। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख शाना बशाना अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के अंदर किसी भी गिरोह, जमात या फर्द की तरफ से दहशत गर्दी की तायीद और हिमायत किसी सूरत नहीं करते। और सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि जो पाकिस्तान के अंदर तखरीब करे, दहशत करे, वो उसके खिलाफ एक्शन ले। हम सब ने तकफीर की, तखरीब की, वाराना तशद्दुद की नफी की है। वफाकी और दो सूबाई हुकूमतों ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कालादम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा निगरां हुकूमतों ने भी सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों को काम से रोकने का फैसला कालादम करार देने की अपील की है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी गई। फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलदम करार दिया जाए। फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की गई। के बच्चे ना तो हम शहीद के बच्चों के लिए, यहाँ शहीद के लहाकिन के लिए बेहतर फैसला हमें मिलिट्री कोर्ट करके दे सकते हैं। सेक्शन 21D को गैर फाल करेंगे, इससे ये होगा कि मुल्क दुश्मन अनासिर और गद्दार दंदनाता फिरेंगे। हमारे एक ही फैमिली के 3 मेंबर शहीद थे, मैं एक अकेला वारिस हूँ अपने वालिद साहब का। पुलिस फोर्स हो गए, आर्मी वाले हो गए, जब आप लोगों के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग कहाँ? मिलिट्री तंसीबात पर हमलों के मुकदमे फौजी अदालतों में चलने चाहिए। कानूनी माहिरीन और सियासतदान कहते हैं, सलामती के इदारों के मामलात को आम कवानीन की नज़र से नहीं देखा जाता। कोई सलामती के मामलात की खिलाफ वर्जी करे तो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी ने फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कानून अशदर औसाफ कहते हैं, कौमी सलामती के मामलात को आम कवानीन की नजर से नहीं देखा जा सकता। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, कोई कौमी सलामती के मामलात की खिलाफ वर्जी करे तो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। मामला जो है
एक सेंसिटिव मामला है और इस शिक को कलअदम करार देना जिस तरीके से उन्होंने किया, मेरी दानिश में शायद एक मुनासिब फैसला नहीं था। जब हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, मगर इन अपीलों में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत एहतराम है, लेकिन हम अपील करेंगे तो चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच बनाए इस पे। वो जो मखसूस टोला है जिसकी अब सारे एविडेंस भी हैं, सारी चीजें हैं, और जिन्होंने उन लोगों की जहन साजी की तरह की शिद्दत पसंदी पे उनको लाए, उनको तो बिल्कुल स्पेयर नहीं होना चाहिए, उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए। फैसल वाउडा कहते हैं, फौजी तंजीमात पर हमला हो तो फौज ही कार्रवाई करेगी, अपने कानून के मुताबिक ट्रायल करेगी। ये नहीं हो सकता फैसला कोई और करे। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले को कलअदम तंजीमों ने खैर मकदम किया। ये इनको खुली छुट्टी देना है कि आकर तबाही करें, हम कुछ न करें। मुल्क में बेचैनी कम करने का सेहरा आर्मी चीफ के सर जाता है। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिक विफाकी वजीर ने कहा, मुल्क में सिलेक्टेड लाडले को लाने का जिम्मेदार अदालती निजाम है। जमहूरी निजाम चलाना है तो बदबूदार लोगों को, मैयतों को एक तरफ रखकर अच्छे लोग लाने होंगे। हो सकता है कि तंसीबात या फौज से रिलेटेड चीज के अंदर फौज उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, फौज ही उसका ट्रायल करेगी अपने कानून के तहत। ये नहीं हो सकता कि फौज की तंजीबात उड़ाएंगे तो फैसला कोई और करेगा। ये तो आप एक खुली छुट्टी एनओसी दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं कि कोई भी आगे इस मुल्क के अंदर तबाही कर जाए, जासूसी कर जाए, तंसीबात उड़ा दे, टैंक उड़ा दे, गाड़ियां उड़ा दे, और हम कुछ ना कर सके। इसका खैर मकदम कलअदम तंजीमों ने की है। मेरा अपना ख्याल है कि जितनी भी शिकें हुई थी सस्पेंड, वो आगे वापस बहाल हो जाएंगी। जो सेलेक्टेड लाडला हम मुल्क में लाते हैं, किसको लाते हैं, कैसे लाते हैं, और हम कौन उसका जिम्मेदार है, वो हमारा जिम्मेदार है हमारा अदालती निज़ाम पाकिस्तान का। सारा जो आज डॉलर नीचे आ गया, स्मगलिंग रुक गई, अच्छा जो है रोज़मर्रा की वो कंट्रोल में आ रही है, एक बेचैनी पाकिस्तान में ख़त्म हो गई, और इसका सिरा और क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। IPP, खटक साहब, आज़ाद, MQM, मैंने आप वक्त से पहले बताया था, GDA VDA सब मिला के एक हुकूमत बना देगी। पीपल्स पार्टी 10-15 सीटें प्लस माइनस करके उनको पीपल्स प्रोविंस मिल जाएगा। 16 महीने की PDM की हुकूमत थी। तो अगर जो आज आप पॉलिसी मेकर्स बनाने जा रहे हैं, अगर वो इतने जबरदस्त लोग थे तो 16 महीने में हेल्प कर देते। अगर आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम रखना है तो भाई इस मैयत का जनाजा लेके बदबूदार लोगों को पीछे करिए। इन्हीं पार्टियों में अच्छे लोग भी तो हैं, उनको आगे कर दें। उधर इस्लामाबाद के फातिमा जिन्ना पार्क में बाग़े शोहदा को अजीम शहीदों के पोर्ट्रेट से सजा दिया गया। शहरियों ने बाग़े शोहदा को एक खूबसूरत इजाफा करार दे दिया। फातिमा बदूल की रिपोर्ट में देखिए। फातिमा जिन्ना पार्क इस्लामाबाद के गेट नंबर 3 की पार्किंग से दाखिल होते ही नजर बाग़े शोहदा के अलामती सितारा नुमा यादगार पर पड़ती है, जिस पर खूबसूरत अंदाज से मुख्तलिफ अशार और जुबानों में वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। हमारे कंट्री जो है ना वो आज़ाद तो इन लोगों की वजह से आज़ाद है। इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। यादगार के साथ ही कद आवर पोर्ट्रेट वतन के बहादुर बेटों की सूरत में दिलकश अंदाज में सजाए गए हैं। हर पोर्ट्रेट वतन पर कुर्बान होने वाले बहादुर बेटे की दास्तान बयान कर रही है। राजा अजीज भट्टी, मेजर मोहम्मद तुफैल, लालक जान, कर्नल शेर खान हो या राशिद मिन्हास, मरियम मुख्तार, हकीम मोहम्मद सईद हो या एतजाज हसन, हर एक बहादुरी शुजात की आला मिसाल में अपनी मिसाल आप है। जिस तरह इन शुहदा ने अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की हिफाजत की, और यकीनन ये हमारे हीरो हैं। यहाँ पे आके मुझे काफ़ी हिस्ट्री पता चली है। मुझे नहीं पता कि पहले एकदम इन्होंने ये बनाया इधर, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हर दलेर की पोर्ट्रेट के पीछे बहादुर की शुजात का वाक़या भी तहरीर किया गया है, ताकि आने वाली नस्लों तक इन अजीम शुहदा की कुर्बानियों को मुतारिफ करवाया जा सके। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। फातिमा जिन्ना पार्क के सब्ज़ाज़ार में बाग़े शोहदा जानिसार बेटों को सलाम अकीदत है, जो इस बात का सबूत है कि कौम कभी भी अपने शोहदा को ना भूली है ना कभी भूलेगी। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ फातिमा बतूल, AR1 न्यूज़ इस्लामाबाद। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ तो नुकसान अवाम का होगा। मशवरा देना चाहता हूं, दाएं बाएं नहीं अवाम की तरफ देखें, अवाम अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे।
भाई नहीं देखते, हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखते हैं। वो फैसला करे मुल्क के हुक्मरान कौन होंगे। बाकी सियासी जमातों को कहते हैं दाएं बाएं ना देखे, अवाम की तरफ देखना। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करें। आज भी वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में है। जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। भाई अब बुरा ना माने, ये अब जमीनी हकायक है, सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। ये आला वजीर आजम भी होगा, ये आला वजीर आला भी होगा। प्रोजेक्ट पीटीआई पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले मुजरिम हैं, उन्हें बेनकाब होना चाहिए। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, बोले ताकतवर क़ुव्वतें पख्तूनख्वा गंदे पानी की बाक़ियात के हवाले करना चाहती हैं। हमसे तवक्को रखी गई कि इनसे इत्तेहाद कर लेंगे, कौमी मुजरिम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाना हादसे के तौर पर नहीं है, एजेंडे के तहत यहाँ ऐसी हुकूमतें कायम की गई, मईशत का खात्मा करके पाकिस्तान के वजूद को खत्म करें। ये लोग लाए ही इसीलिए गए थे। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं, वो भी मुजरिम है जिन्होंने इसको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। आज कौम के सामने उनको बेनकाब होना चाहिए। जो लोग हमारे सूबे के मुजरिम हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को उठाकर सूबे की सियासत उनके हवाले करना चाहते हैं। ताकतवर कुव्वतें इस किस्म की मखलूक को मुसल्लत करना चाहते हैं। हमसे भी तवक्को रखी गई कि शायद हम इनके साथ हाथ मिलाएंगे, इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे। मुजरिम वहाँ से निकलते भी हैं, तब भी हम उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया, एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर तक उनके हवाले किया। इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है अब नैब तय करेगा। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में मंगल 21 नवंबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत की अगली समाअत 21 नवंबर को अडियाला जेल में होगी। मिलियन पाउंड बराह रास्त क्राइम्स एजेंसी ने भेजे थे। एक धेले का भी ये इल्जाम नहीं है। फायदा हुआ मोहतरम इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी। नैब ने इस इंक्वायरी को 2020 में इसको क्लोज कर दिया। हुकूमत गई खान साहब की बदनीयती पर मबनी ये केस खोल दिया गया है। बजाय इसके कि कस्टडी दी जाती नैब को, अपने हेडक्वार्टर ले जाती, नैब वाले चल के इमरान खान के पास आएंगे। खान साहब ने खुद खड़े होकर डायस पर कहा, लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, मुझे दिया और वो मैंने ट्रस्टीज को दिया। एक मफाद मैंने नहीं लिया, ना मेरे खानवादे ने लिया है। मेरे एतमाद लोगों से उठाने के लिए ये काविश की गई है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इजरायली तैयारों ने नसीरात कैंप पर बमबारी कर दी। हमले में 18 बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद मलबे तले दफन हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। शहादतों में इजाफे का खदशा है। खान यूनिस में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफाह में 2 मकामात पर बमबारी की गई जिसमें 16 अफराद को शहीद कर दिया गया। दर्जनों जख्मी हैं। इसराइल ने गजा में अल-फलाह स्कूल पर बमबारी करके भी दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। स्कूल में हजारों अफराद पनाह गुज़ीन थे। और वर्ल्ड कप फाइनल के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के आला ओहदेदारान और बॉलीवुड स्टार स्टेडियम में मैच देखेंगे। तमाम वर्ल्ड कप फातेह कप्तानों को भी फाइनल में खुसूसी दावत दी गई है। रंगारंग इख्तितामी तकरीब के लिए स्टेडियम में रिहर्सल्स जारी हैं। मशहूर गुलकार प्रीतम चक्रवर्ती और जुनीता गांधी तकरीब में परफॉर्म करेंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।